दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भर भर के अपडेट लेकर के आया हूं, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं कि लाखों पेंशनधारियों की अब खुशी का लहर दौड़ने लगा है। दोस्तों यहां पर केंद्र सरकार ने पेंशन बढ़ाने को लेकर के मंजूरी दे दी है, जिसमें अब आप लोगों की पेंशन के पैसे 40 से 50% तक वृद्धि कर दिए जाएंगे। दोस्तों जैसा कि अभी आप ऐसा समझो कि अगर आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे थे तो अब आप लोगों को 1200 से 1500 रुपये मिलने लगेंगे, और जिनको 2500 रुपये पहले मिल रहे थे उनको 2700 से 2800 रुपये मिलने लगेंगे। और दोस्तों ये जो अपडेट है वो आज ही का अपडेट है, जैसा कि यहाँ पर आप सारे कुछ को देख पा रहे हैं। दोस्तों अब आइए हम अपडेट की ओर बढ़ते हैं, और अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर जो आप अपडेट का इंतजार कर रहे थे, जिसमें आप लोगों की खुशी का लहर दौड़ रहा था, दोस्तों देखिए पेंशन योजना 2025 एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा सुधार है, जिसके तहत सरकार ने वृद्धा, विधवा, दिव्यांग नागरिकों की मासिक पेंशन राशि में बड़ा बदलाव किया है। महंगाई और बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए पेंशन राशि को काफी बढ़ाया गया है। दोस्तों आप लोग काफी लंबे समय से इसी चीजों को लेकर के इंतजार कर रहे थे कि आखिर आप लोगों को इतनी महंगाई में कब पेंशन की पैसे बढ़ाए जाएंगे, जो कि आज के इस अपडेट में बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। और दोस्तों जो आप लोगों को पेंशन के पैसे बढ़ाए गए हैं वो महंगाई को देखते हुए और आप लोगों को जो बढ़ते हुए खर्चे हैं उन्हीं चीजों को देखते हुए। अब दोस्तों जिससे आप कमजोर वर्गों को जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो पेंशन योजना लागू किया है सरकार के द्वारा, ये विशेष करके उन गरीब मध्यम परिवार को ध्यान में रख करके ये योजना चलाए जाते हैं, ताकि जो आप लोग गरीब परिवार से आते हैं, जो खुद से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता दी जाए, और फायदा भी आप ही जैसे गरीब मध्यम परिवार लोगों को होने वाले हैं। दोस्तों डिजिटल आवेदन प्रक्रिया और डीबीटी ट्रांसफर सिस्टम ने पूरी व्यवस्था को और भी पारदर्शिता और सरल बना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि आप लोगों का सबसे पहले ये जो आवेदन की प्रक्रिया है वो एकदम से सरल कर दिया है और डिजिटल कर दिए हैं। दूसरा, अब आप लोगों को जो पैसे भेजे जाते हैं वो डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं, आधार कार्ड के माध्यम से भेजे जाते हैं, जिससे आप लोगों को काफी जल्दी पैसे मिल पाते हैं। और इसमें ये चीजें बना रहता है कि किस महीने का पेंशन आप लोगों को मिले हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब पेंशन की बातें चल ही रही है तो मैं यहाँ पर आप लोगों को एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि आप लोगों को दिसंबर महीने का पेंशन बहुत जल्द मिलने वाले हैं, जिसको लेकर के कई सारे वीडियो हम ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। दोस्तों अब उम्मीद ये लगाया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर सरकारी आंकड़े या फिर सोशल मीडिया से चल करके ये चीजें आ रहे हैं कि आप लोगों को 10 तारीख तक पेंशन के जो पैसे हैं वो दिसंबर महीने के पेंशन मिलने वाले हैं। अब जैसे ही हमारे पास अगला अपडेट आएंगे, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट पहुंचा दिए जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नई पेंशन राशि केवल आर्थिक राहत ही नहीं बल्कि लाभार्थियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों के पास पैसे होंगे तभी आप सम्मान के साथ जी पाओगे। इस महंगाई में आप किसी भी दुकान के पास चल जाओगे और अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो फिर आप लोगों को ऐसा अपमानजनक चीजें लगेगा कि मैं काहे यहाँ पर आ गया हूँ। इसीलिए अभी के समय में अगर आपको सम्मान के साथ जीना है तो पेंशन पैसा ही आप लोगों के लिए इस वृद्धा अवस्था में सहारा बनते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक आर्थिक अभाव के कारण बुनियादी जरूरतों से वंचित ना रहे। सरकार का यह प्रयास रह रहा है कि अगर आप योग्य लाभुक हैं तो आप लोगों को किसी भी कारण से आप लोगों को वंचित नहीं रहना है, और जो भी जरूरत की सामग्री हो जैसे दवाई या फिर आपके राशन पानी के खर्चे, तो वो सरकार जो है जरूरत की चीजें वो पूरी करने के लिए ही पेंशन दिए जाते हैं। इसी दिशा में 2025 के बदलाव विशेष महत्व रखते हैं
और करोड़ों लोगों को जीवन का सकारात्मक प्रभाव डालेगी। अगर ये चीज़ें आप लोगों के पेंशन योजना में डाले जाएंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेंगे। आर्थिक, सामाजिक, सम्मानजनक जीवन जीना, ये सारी चीज़ें आप लोगों पर लागू होंगे, जो कि काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई वृद्धावस्था पेंशन 2025 के अपडेट क्या है, जो कि दिसंबर महीने के अपडेट है दोस्तों। तो दिसंबर महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट आ रहे हैं और समय समय पर आप लोगों के लिए अपडेट लाते रहते हैं। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन 2025 में बड़ा बदलाव करते हुए मासिक सहायता राशि को 1000 रुपये से बढ़ा करके अब 1500 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों की पेंशन योजना में 40% से 50% तक की वृद्धि करी गई है, जिसमें आप देख रहे थे कि जिन लोगों को 1000 रुपये की पेंशन मिल रही थी उसे अब बढ़ा हुआ राशि 1500 रुपये मिलेंगे। दोस्तों जिनका उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, पात्र बुजुर्ग हैं, अब इस बढ़ी हुई राशि का लाभ हर महीने प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपकी उम्र 60 वर्ष है या उससे अधिक उम्र है, तब जो ये 1000 पहले मिल रहे थे, जो अभी बढ़ा करके 1500 रुपये दिए जाएंगे, उसका आप लाभ ले सकते हैं और हर एक महीने आप लोगों को अब बढ़ी हुई राशि मिलेंगे, जिसमें 1500 रुपये मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अपडेट मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, हर एक राज्यों में लागू नहीं होते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य के आप ऑफिशियल साइट होते हैं, वहां से आप जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आपके राज्य में कितने पेंशन अभी बढ़े हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ी हुई पेंशन दवाई, स्वास्थ्य जांच, भोजन और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगी। वृद्धा व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय दिक्कत के अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है इस बढ़ी हुई पेंशन से, तो स्वास्थ्य जांच हो गया, आप लोगों की जो दवाई का खर्चे होंगे, आप लोगों को जो रोज़ की ज़रूरत वाली चीज़ें हो गई, साथ ही साथ में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप लोगों की जो जो मुख्य ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके लिए आप लोगों को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेंगी, जब आप लोगों को सरकार पेंशन देगी और बढ़े हुए दर से पेंशन देगी। अब दोस्तों इस योजना का लाभ उन्हीं बुजुर्गों को मिलेगा जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं लेते हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और फोटो जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। दोस्तों ये जो बढ़ी हुई राशि है, जिसमें 1500 रुपये की राशि बढ़ी हुई है, ये सभी कोई को नहीं मिलेंगे। तो किन्हें मिलेंगे दोस्तों? जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, जिनका पहले से कहीं नौकरी नहीं है और जिन लोगों का नौकरी का पेंशन नहीं मिल रहा है, उन्हीं लोगों को मिलेगा, जैसा कि यहाँ अपडेट को आप देख पा रहे हैं। और अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेंगे, जो कि ये अनिवार्य है। राज्य सरकारें चाहे तो केंद्र द्वारा निर्धारित राशि के अतिरिक्त भी पेंशन बढ़ाकर दे सकती है। दोस्तों यहाँ पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार अगर चाहे, केंद्र मान लेते हैं कि अभी अगर आपको 1000 रुपये दे रहे हैं तो आप 2000 रुपये भी पेंशन कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने मना नहीं किया है। अब ये चीजें राज्य सरकार पर डिपेंड करती है कि राज्य सरकार कितना अतिरिक्त पेंशन दे सकती है, जिससे समाज के वरिष्ठ नागरिकों को और भी अधिक लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों विधवा पेंशन 2025 के नए नियम और बढ़ी राशि विधवा महिलाओं को जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने 2025 में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई पेंशन राशि 1200 से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट झेलने वाली महिलाओं के लिए यह सहायता अत्यंत राहत देह सिद्ध होगी। दोस्तों इस राशि में महिलाओं के दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। दोस्तों विधवा पेंशन में भी नई अपडेट आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 1200 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये प्रति महीना कर दिए गए हैं, जिसमें उसके पति के निधन होने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी वाली चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो विधवा लोगों के पति नहीं रहते हैं, उसके बाद उसके बच्चे का लालन पालन करना, और जब ये बढ़ी हुई पेंशन मिलेंगे तो उसके बच्चे को अच्छे से शिक्षा हो पाएंगे, साथ ही साथ में जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं होंगी वो भी उस पैसे से पूरा कर पाएंगे।
पेंशनर वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, जिसके तहत राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में पहुंच जाएंगे। बिचौलिए की भूमिका समाप्त हो जाएंगी, जिससे पारदर्शिता, समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया को भी बहुत ज़्यादा सरल बना दिया गया है, ताकि महिलाएं ऑनलाइन पोर्टल सीएससी सेंटर से आसानी से आवेदन कर सकेंगे। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को सुविधा को देखते हुए ये चीजें लागू किए गए हैं। दोस्तों, दिव्यांग पेंशन योजना में भी बढ़ाए गए हैं। अब दिव्यांग पेंशन योजना में कितने पेंशन बढ़े हैं, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई पेंशन राशि बढ़ा करके 1800 रुपये किए जाएंगे, जो कि प्रति महीने कर दिया गया है, जिससे दिव्यांग नागरिकों को चिकित्सा, शिक्षा और सहायक उपकरण जैसी आवश्यक जरूरत चीजों को पूरी करने में मदद मिलेगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षित जीवन जीने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यांग पेंशन भोगियों को भी काफी बड़ा खुशखबरी दिया है आज के इस अपडेट में, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकी भी पेंशन बढ़ा करके अभी इनकी पेंशन 1800 रुपये कर दिए गए हैं, जो कि अब इनके शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरत चीजों पर काफी ज्यादा इनको सुविधा होंगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 40% दिव्यांग होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको भी 1800 मिलेंगे, तो जी बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपकी 40% से कम दिव्यांग है तो फिर आपको ये लाभ नहीं मिलेंगे। आपको पहले जो पेंशन मिल रहे थे उतने ही पेंशन मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी 40% से ज़्यादा विकलांगता है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेंगे। उसके लिए आप लोगों को विकलांग प्रमाण पत्र देने होंगे, सरकारी अस्पताल द्वारा जारी होना चाहिए। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के देखभाल करने वाले परिवारों के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है, जिससे परिजनों को राहत मिल सके जो पूर्णकालीन देखभाल के कारण रोजगार या अन्य आय स्रोतों से दूर रहते हैं। यह सुधार दिव्यांग नागरिकों के लिए काफी ज्यादा खुशी वाली अपडेट हो जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जब आ ही गए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज की जो अपडेट है वो बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली अपडेट है। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगने वाले वो भी देख लीजिए। पेंशन स्कीम 2025 के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया गया है, जिससे लाभार्थियों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदन के दौरान आवेदक का आधार कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र और अपनी श्रेणी से संबंधित आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इससे आवेदन की प्रक्रिया सरल और त्वरित और पारदर्शिता बने रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो दस्तावेज मांगे गए हैं वो दस्तावेज को आप लोगों को देना है, ताकि आपकी काम जो है वो काफ़ी आसानी से हो सके और तुरंत हो सके। दस्तावेज सत्यापन भी डिजिटल तरीके से किया जाएगा, जिससे फर्जी आवेदन रोके जा सकेंगे और केवल पात्र नागरिकों को ही पेंशन राशि मिले। सत्यापन पूरा होते ही पेंशन राशि हर महीने स्वतः लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थी निकटतम सीएससी सेंटर पर जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा गया है कि आप लोगों को कुछ दस्तावेज देने होंगे, और अगर आप नया आवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर कर सकेंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी, जो कि मैंने आप तक साझा किया। दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहे होंगे या इस चीज़ों से लेकर के कुछ पूछना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना राय को रखिएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।